तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन और अनया से, जो पार्टी वाले हॉल से लौट रहे होते हैं। सचिन बेहद परेशान होता है क्योंकि उसका फोन अभी तक नहीं मिला होता है। वो अनया से नाराजगी जताने लगता है कि इतने बड़े हॉल में भी किसी ने उसका फोन उठाकर चुपचाप गायब कर दिया और मैनेजमेंट भी मदद करने के बजाय सिर्फ बहानेबाजी कर रहा है। इधर अनया सचिन को समझाता है कि चिंता ना करे, उसका फोन जरूर मिलेगा। लेकिन सचिन की बेचैनी कम नहीं होती। वो बताने लगता है कि उस फोन में सिर्फ नंबर और सवारी की डिटेल्स ही नहीं, बल्कि दिलीप का वो वीडियो भी है जिसमें उसकी चोरी का सबूत है। सचिन डरता है कि अगर वो वीडियो किसी के हाथ लग गया तो हालात बिगड़ जाएंगे। वो मानता है कि गलती उसी की थी जो वो तेजस की मदद करने उस पार्टी में चला गया। अनया फिर सचिन को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि पहले भी सचिन ने कभी नशे में अपना सामान नहीं खोया, लेकिन इस बार कैसे हो गया ये समझ से बाहर है। सचिन पछताने लगता है कि उसे वो वीडियो डिलीट कर देना चाहिए था। इस पर अनया उसे याद दिलाता है कि वीडियो रखना इसलिए जरूरी था ताकि सही समय पर दिलीप को सुधारा जा सके, ऐसा अनया ने सचिन को कहा था। इसके बाद अनया सुझाव देता है कि पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करनी चाहिए। उसका तर्क होता है कि पुलिस आसानी से नंबर ट्रेस कर लेगी और फोन वापस मिल जाएगा, बिना ये देखे कि अंदर क्या है फोन में। तो सचिन इस पर पहले थोड़ा हिचकिचाने लगता है कि पुलिस में जाने से कहीं नई मुसीबत न खड़ी हो जाए, लेकिन अनया उसे भरोसा दिलाता है कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी और यही सबसे सही रास्ता है। इसके बाद दूसरे सीन में हम तेजस और रोशनी को देखते हैं, जहां तेजस बड़े ही उत्साहित होकर रोशनी से अपने सपनों की बात करता है। वो बताने लगता है कि कैसे एक रात में उसकी जिंदगी बदल गई और अब वही लोग जो पहले उसे नजरअंदाज करते थे आज हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े होते हैं। तेजस का यह आत्मविश्वास चरम पर होता है, तो वो दावा करते हुए कहता है कि आने वाले समय में वो सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। इसके साथ ही वो रोशनी से आगे कहता है कि उसे संतोषी जी को एयरपोर्ट छोड़ने जाना है, तो वो चाहता है कि रोशनी तब तक शोरूम संभाल ले। लेकिन रोशनी साफ कहती है कि उसका दिन पहले से ही बिजी है क्योंकि उसकी एक पार्लर वाले क्लाइंट के साथ मीटिंग है। तो तेजस ये सुनकर नाराजगी जताने लगता है कि बाबू, तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो, और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पार्लर और मेरे शोरूम में जमीन आसमान का फर्क है, और अब तो तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की वाइफ हो, तो थोड़ा बिजनेस में ध्यान दो। तभी रोशनी कहती है कि सबको पता है कि तुम कितने बड़े बिजनेसमैन हो, और वैसे भी मैं मेरा पार्लर तुम्हारे बिजनेस से पहले चला रही हूँ, और तो मुझे मत सिखाओ कि बिजनेस कैसे करना है और कैसे नहीं, बल्कि खुद सीखो। और तुम्हें अभी भी लोगों को पैसे देने हैं, कम से कम मेरे पार्लर से मुझे इज्जत तो मिलती है। तभी तेजस कहता है कि बाबू, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं समझ गया, इसलिए तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम पहले अपना वो पार्लर की मीटिंग खत्म कर लो, उसके बाद शोरूम चले आना। लेकिन रोशनी दोबारा वही कहती हुई नजर आती है कि आज नहीं हो पाएगा मुझसे तेजस, क्योंकि आज मेरा पूरा दिन बिजी है। तो तेजस ये सुनकर फैसला करता है कि अगर रोशनी नहीं जा सकती तो वो अपने स्टाफ से कहकर काम संभाल लेगा। इसके बाद तेजस कमरे से निकलने लगता है, लेकिन कुछ कदम चलकर फिर रुकता है और वापस आकर रोशनी को मनाने की कोशिश करता है। इस बार उसका लहजा पूरी तरह बदल चुका होता है। वो मुस्कुराते हुए रोशनी से कहता है कि वो उसकी लकी चार्म है और आज उसकी एक बेहद अहम मीटिंग है जिसमें शायद संतोषी जी उसे एक नया प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट भी दे सकते हैं, इसलिए वो चाहता है कि रोशनी उसे शुभकामनाएं दे। तो रोशनी का चेहरा थोड़ा नरम पड़ जाता है और वो उसे गुड लक कहती हुई नजर आती है। तेजस संतुष्ट होकर मुस्कुराता है, धन्यवाद कहता है और फिर मीटिंग के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां सचिन शिकायत दर्ज कराने पहुंचता है। वो डेस्क पर बैठे हवलदार से घबराहट भरे अंदाज में कहता है कि उसका मोबाइल चोरी हो गया है और उसे तुरंत रिपोर्ट लिखवानी है। तो हवलदार सचिन से मोबाइल की कीमत पूछता है, तो सचिन कहता है कि फोन 7-8 हजार का था। तो हवलदार ताना मारते हुए कहता है कि आजकल तो छोटे बच्चों के पास भी इससे महंगे फोन होते हैं, तो इसके लिए इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। तो सचिन विनम्रता से कहता है कि वो एक ड्राइवर है और उसका पूरा काम मोबाइल पर ही चलता है। ईमानदारी से कमाए हुए पैसों से उसने ये फोन खरीदा था और अब उसके बिना ना तो काम हो रहा है और ना सवारी मिल रही है। फिर वो हवलदार से हाथ जोड़कर शिकायत दर्ज करने की गुजारिश करता है। हवलदार आखिरकार उसे रजिस्टर में नाम, पता और नंबर लिखने के लिए कह देता है और ठंडे अंदाज में बोलता है कि कुछ जानकारी मिली तो वो उसे कॉल करके कह देंगे। लेकिन सचिन बेचैनी से कहता है कि उसे फोन आज ही चाहिए वरना उसका काम ठप हो जाएगा। तो ये सुनकर हवलदार चिढ़ने लगता है। वो गुस्से में कहता है कि पुलिस के पास और भी काम है, वो कोई फुर्सत में बैठा नहीं है। लेकिन सचिन जब फोन को तुरंत ट्रेस करने की बात करता है तो हवलदार तमतमाकर कहता हुआ नजर आता है कि अगर इतनी ही जल्दी है उसे तो वो खुद जाकर फोन को ट्रेस कर ले। तभी तनाव बढ़ता देख अनया बीच में आकर माहौल को संभालता है। वो हवलदार से विनम्रता से कहता है कि सचिन टेंशन में है इसलिए जल्दी करने की जिद कर रहा है। इसके बाद वो हवलदार को कहता है कि वो अपना काम आराम से करे। इतना कहकर वो सचिन को वहां से लेकर जाने लगता है। दूसरे सीन में हम रोशनी को देखते हैं, जो कि चिट्टी से मिलने उसके अड्डे पर आती है। रोशनी के आते ही चिट्टी तुरंत शक्की अंदाज में पूछता है कि वो कहीं खाली हाथ तो नहीं आ गई पिछली बार की तरह। लेकिन रोशनी बड़ी ठंडक से जवाब देती है कि सचिन का मोबाइल उसके पास है। तो ये सुनकर चिट्टी के चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो तुरंत वीडियो मांगने लगता है, लेकिन रोशनी साफ कर देती है कि वो कोई एहसान करने नहीं आई है। उनकी डील के अनुसार पहले चिट्टी को उसका काम पूरा करना होगा, तभी उसे उसका वीडियो मिलेगा।
तो चिट्टी उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे उसका पीए वाला मैटर याद है और वो उसका इंतजाम कर देगा। लेकिन रोशनी तंज कसते हुए कहती है कि पिछली बार उसने भरोसा करके उस पर गलती की थी, क्योंकि पीए को जेल चिट्टी ने नहीं बल्कि सचिन ने भेजा था। वो साफ कहती है कि अब ये खेल बंद होना चाहिए और वही नियम चलेगा, और वो नियम होगा पहले काम फिर दाम। तो चिट्टी उसकी चालाकी पर चौंकता है और धमकी देता है कि अगर वीडियो उसके हाथ में आया तो वो इसे कभी भी लीक कर सकता है। मगर रोशनी बिना डरे जवाब देती है कि उसे चाहे जो करना है करे, बस उसका नाम इसमें ना आए। चिट्टी उसे सचिन और सायली की जिंदगी बर्बाद होने की चेतावनी भी देता है, लेकिन रोशनी ठंडी पड़ती है और कहती है कि उससे सबसे पहले अपनी ही जिंदगी बचानी है, उसे किसी से मतलब नहीं है। आखिरकार चिट्टी मान जाता है और रोशनी से पीए का एड्रेस मांगता है। रोशनी तुरंत एड्रेस मैसेज कर देती है, तो चिट्टी अपने गुंडों को आदेश देता हुआ नजर आता है कि दिए गए पते से पीए को उठाकर ले आए। उसके आदमी तुरंत फिर निकल पड़ते हैं। इसके बाद चिट्टी फिर से वीडियो की मांग करता है, लेकिन रोशनी मुस्कुराकर दोहराती है, पहले काम फिर दाम। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सचिन और अनया सड़क पर होते हैं। तभी अनया को बार बार कॉल्स आने लगते हैं। वो सचिन को बताने लगता है कि उसके नियमित ग्राहक अब उसे कॉल कर रहे हैं, इसलिए सचिन को जाकर सवारी उठानी चाहिए। लेकिन सचिन परेशान होकर कहता है कि मोबाइल ना होने के कारण ना तो वो किसी को कॉल कर सकता है और ना ही जीपीएस या शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकता है। तो अनया सचिन को समझाता है कि बिना फोन के भी जिंदगी खत्म नहीं होती और शायद ऊपर वाले की यही मर्जी है कि वो काम पर ध्यान दे। इधर सचिन की सबसे बड़ी टेंशन उस वीडियो की होती है जो उसके मोबाइल पे सेव होता है। वो डरता है कि अगर वो वीडियो किसी और के हाथ लगा तो बड़ा बवाल मच जाएगा। तो अनया सचिन को आश्वासन देता है कि ऐसे डरेगा अगर वो तो सायली बहनी को शक हो जाएगा, इसलिए नॉर्मल रहना जरूरी है। तो सचिन उसे कहता है कि ठीक है वो जाएगा, लेकिन जब वो सवारी उठाने जाएगा तो अनया पुलिस के साथ टच में रहकर फोन का पता लगाने की कोशिश जारी रखेगा। तो अनया उसे भरोसा दिलाता है कि वो चिंता न करे और वो सब संभाल लेगा। तो फिर आखिरकार सचिन मान जाता है और काम पर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ रोशनी अब भी वहीं चिट्टी के अड्डे पर होती है और चिट्टी के लोगों का इंतजार कर रही होती है। वो बेचैन होकर फिर आगे चिट्टी से पूछती है कि आखिर उसके आदमी अब तक आए क्यों नहीं, कहीं वो रास्ते से भाग तो नहीं गए। तो चिट्टी उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि जीता जागता आदमी पकड़कर लाना इतना आसान नहीं होता, सब्जी खरीदने जैसा काम नहीं है, थोड़ी देर में उसके लोग जरूर आ जाएंगे। और सचमुच थोड़ी देर बाद उसके आदमी पीए दिनेश को आंख पर पट्टी बांधकर ले आते हैं। चिट्टी तुरंत रोशनी को छुप जाने का इशारा करता है और फिर दिनेश पूछने लगता है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। तो चिट्टी उसको कहता है कि उसे यहाँ शादी कराने के लिए लाया गया है। तो दिनेश हैरान होकर कहता है कि वो तो पहले से शादीशुदा है, लेकिन चिट्टी कहता है कि यहाँ की शादी और रस्में जरा अलग है। इसके बाद वो अपने आदमियों को आदेश देता हुआ नजर आता है कि दिनेश को अंदर ले जाकर उसकी खास मेहमान नवाजी किया जाए। तो दिनेश को ले जाया जाता है और माहौल अचानक डरावना हो जाता है। तभी रोशनी बाहर निकलती है और चिट्टी उससे कहता है कि अब तो उसे उस पर यकीन हो गया होगा ना, तो अब समय आ गया है वीडियो सौंपने का। तभी रोशनी गुस्से में यह कहती हुई नजर आती है कि दिनेश को तुरंत अच्छे से सबक सिखाया जाए। तो चिट्टी उसे समझाता है कि पहले दिनेश को डर और भूख के जरिए तोड़ा जाएगा और फिर धीरे धीरे उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। तो ये सुनकर रोशनी बेहद खुश हो जाती है और संतोष जताने लगती है कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा है। इसके बाद रोशनी अपने बैग से सचिन का मोबाइल निकालती है और उसमें मौजूद वीडियो तुरंत चिट्टी को भेज देती है। तो वीडियो देखकर चिट्टी बहुत खुश होता है और कहता है कि अब उसके पास सायली की जिंदगी बर्बाद करने का हथियार है। फिर वो रोशनी को आगे आश्वासन देता है कि दिनेश अब कभी भी उसके रास्ते में नहीं आएगा, क्योंकि उसको पार्सल की तरह ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां उसे खुद भी अपना पता नहीं चलेगा। उधर दूसरी तरफ घर पर सचिन लौटता है। सायली उससे पूछती है कि क्या उसे उसका फोन मिला। तो सचिन निराश होकर कहता है कि फोन अब भी नहीं मिला। सायली हैरान होती है कि आखिर उस फोन में ऐसा क्या है जिसके कारण सचिन इतना परेशान है। तो सचिन उसे कहता है कि उसमें उसके सवारी वालों के नंबर थे और अगर फोन का गलत इस्तेमाल हुआ तो उसकी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो सायली उसे समझाती है कि कंपनी में कॉल करके वो सिम बंद करवा सकता है और उसी नंबर का नया सिम मिल सकता है, इसलिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सचिन जल्दबाजी में सायली से एक छोटा बैग तैयार करने को कहता है जिसमें एक जोड़े कपड़े और तौलिया रख दिए जाए, क्योंकि उसे अनया के जरिए मिली एक सवारी बुकिंग के लिए तुरंत निकलना होता है। तो सायली उसे रोकती है और कहती है कि बिना फोन के मुंबई से बाहर जाना ठीक नहीं होगा। वो चाहती है कि सचिन उसका फोन ले जाए, मगर सचिन मना कर देता है क्योंकि सायली का भी कामकाज उसी पर निर्भर करता है। वो कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो सवारी के फोन से वो उसे कॉल कर लेगा। तो फिर आखिरकार सायली बैग तैयार करने लगती है और सचिन अपनी अगली यात्रा के लिए निकलने की तैयारी करता है। दूसरी तरफ घर पर सायली किचन में खाना बना रही होती है। तभी अचानक एक छिपकली उसके ऊपर गिरती है और वो घबराकर जोर से चीख पड़ती है। तो आवाज सुनकर रेणुका वहां पर आती है, लेकिन डर के मारे सायली वो छिपकली रेणुका के ऊपर छटक देती है। तो घबराकर रेणुका हॉल की ओर भागती है और वहां पहुंचते ही छिपकली को रोशनी पर फेंक देती है। रोशनी भी घबरा जाती है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर तेजस आता है, लेकिन डर के मारे रोशनी भी छिपकली तेजस की ओर ढकेल देती है जो सीधा उसकी नाक पर जा गिरती है। इधर तेजस पूरे घर में चिल्लाते हुए भागता है। तभी रोशनी उसे धक्का देकर छिपकली को दीवार की तरफ उड़ा देती है। इसके बाद रोशनी घबराकर तेजस का हाल पूछती है। तो तेजस मजाकिया अंदाज में कहता है कि थोड़ी देर और छिपकली उसकी नाक पर रहती तो जान ही निकल जाती उसकी।
तभी माहौल कुछ हल्का होता है, लेकिन तभी रेणुका गुस्से में कहती हुई नजर आती है कि ये सब सायली की वजह से हुआ है, उसने जानबूझकर उस पर चिपकली गिराई है। तभी सायली हैरानी और बेबसी के साथ अपनी सफाई देती है। वो बताती है कि वो तो सिर्फ छिपकली से खुद को बचा रही थी और अगर उसे डर नहीं लगता तो वो आराम से उसे हटा देती, लेकिन अचानक डर से चिकते हुए उसने उसे झटक दिया और संयोग से तभी रेणुका सामने आ गई। इसलिए वो कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन रेणुका उसकी बात सुनने के बजाय और भड़क जाती है। वो सायली पर चालाकी का आरोप लगाती है और कहती है कि छिपकली का गिरना अपशगुन होता है, इसलिए ये सब उसने जानबूझकर किया है। तभी सायली शांत स्वर में समझाने की कोशिश करती है कि ऐसे अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन रेणुका उसे बीच में ही डांटकर चुप करा देती है। इसके बाद वो रोशनी को आदेश देती है कि वो तुरंत पंचांग लेकर आए ताकि देखा जा सके कि छिपकली गिरने का क्या मतलब होता है। तो इस पर रोशनी सुझाव देती है कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। वो मोबाइल पर आगे चेक करती है और बताती है कि अगर छिपकली गर्दन के बाईं ओर गिरे तो ये शुभ माना जाता है और आने वाले समय में धन और सफलता मिलती है। तो ये सुनकर रेणुका खुश होने लगती है क्योंकि छिपकली उसके लेफ्ट नेक पर जो गिरी थी। इसके बाद रोशनी अपने लिए देखती है और पढ़ती है कि अगर छिपकली कान के दाईं ओर गिरे तो लाभ की संभावना होती है। तो ये जानकर रोशनी भी बेहद खुश नजर आती है। फिर वो तेजस के लिए चेक करती है और पाती है कि नाक पर छिपकली गिरना अशुभ माना जाता है और इससे परेशानियां आ सकती है। तो ये सुनकर तेजस तुरंत तावड़े का नाम लेने ही वाला होता है, लेकिन रेणुका उसे इशारे से रोक देती है ताकि रोशनी को कुछ पता न चले। तो तेजस तुरंत बात को बदलते हुए कहता है रोशनी से कि अगर उसके लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है तो वही उसे संभाल लेगी। आगे रोशनी सायली के लिए देखती है और बताती है कि सिर पर चिपकली गिरना दुख का संकेत है। तो ये सुनकर सायली परेशान हो जाती है, जबकि रेणुका उसे ताना मारती है कि वो तो बनी ही है दुख देने के लिए। इधर सायली पलटकर कहती है कि जो भी मुसीबत आएगी उससे वो खुद ही निपटेगी और किसी को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रोशनी को शिखा का फोन आता है। शिखा बेहद उत्साहित होकर कहती है कि उनका प्लान काम कर गया है। वो वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो चुका है और अब तेजी से वायरल हो रहा है। वो रोशनी को लिंक भी भेजती हुई नजर आती है ताकि वो खुद अपनी आंखों से देख सके। तो रोशनी तुरंत वो वीडियो चेक करती है और देखती है कि वाकई हजारों लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं और वो हर जगह ट्रेंड कर रहा है। ये देखकर शिखा को दिलीप पर अफसोस होने लगता है क्योंकि वो कॉलेज जाने वाला लड़का है और शायद इतनी बदनामी को संभाल ना पाए। साथ ही वो सचिन और सायली के लिए भी चिंता जताने लगती है कि कहीं वे अनजाने में इस खेल में फंसकर गलत सजा न भुगते। लेकिन रोशनी शिखा की बातों को हल्के में टाल देती है। उसका कहना होता है कि दिलीप ने चोरी की थी और उसके जैसे इंसान के साथ यही होना चाहिए। शिखा उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह मामला परिवार के अंदर ही सुलझाया जा सकता था, लेकिन पूरे समाज में वीडियो वायरल करना सही नहीं है। वो चेतावनी देती है कि यह मामला अब घर में बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। लेकिन रोशनी बेपरवाह अंदाज में जवाब देती है कि उसे किसी भी तूफान या परेशानी की परवाह नहीं है। उसके लिए सबसे अहम यह है कि इस वीडियो के जरिए काकू को, सायली और सचिन को घर से निकालने का मौका मिलेगा और ऐसा होने पर उसकी मुश्किलें काफी हद तक कम हो जाएगी। शिखा हैरान रह जाती है और पूछती है कि आखिर सचिन और सायली ने ऐसा क्या किया कि उन्हें भी सजा मिले? वे तो हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन रोशनी अचानक गुस्से में आ जाती है और धमकी भरे लहजे में शिखा को चुप रहने को कहती है। इसके बाद रोशनी साफ कहती हुई नजर आती है कि उसका असली मकसद अपनी सुरक्षा है। अगर सचिन और सायली घर से बाहर हो जाएंगे तो उस पर शक होने की संभावना कम हो जाएगी। साथ ही क्रिश का पीछा भी वो लोग छोड़ देंगे और शायद रिया के माता पिता भी अपनी बेटी को यहाँ रहने ना दे। तो अंत में घर में सिर्फ वो और तेजस रह जाएंगे, यानी रोशनी और तेजस, जहां उन्हें किसी टेंशन या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो शिखा स्तब्ध रह जाती है सुनकर और कहती है कि यह सब करके रोशनी पूरा परिवार तोड़ देगी। लेकिन रोशनी आत्म केंद्रित होकर जवाब देती है कि अगर इससे उसकी जिंदगी सुरक्षित होती है तो वो यही करेगी। अंत में शिखा फिर पूछती है कि क्या काकू तक ये वीडियो पहुंच चुका है, जिस पर रोशनी कहती है कि अभी तक तो नहीं, लेकिन वायरल होने की रफ्तार देखकर लग तो यही रहा है कि ये बहुत जल्द उन तक पहुंच जाएगा। इतना कहकर रोशनी बातचीत खत्म करती है और फोन काट देती है। दूसरे सीन की शुरुआत होती है सायली से, जो मार्केट में होती है और दिलीप से फोन पर बात कर रही होती है। वो सचिन के लिए नया फोन खरीदना चाहती है और दिलीप के साथ चलने का आग्रह करती है। दिलीप मान जाता है और तय करता है कि दोनों सायली के घर के पास वाले मार्केट की एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में मिलेंगे। इसके बाद दूसरे सीन में हमें सायली और सचिन को दिखाया जाता है, जहां वो दोनों फोन पर बात कर रहे होते हैं। सचिन सवारी चलाने के दौरान ढाबे पर रुका होता है और अपने दोस्त का फोन लेकर सायली से बात करता है। दोनों के बीच की बातें उनके रिश्ते की गहराई और एक दूसरे के लिए चिंता को दर्शाती है। सायली सचिन की सुरक्षा को लेकर परेशान होती है, जबकि सचिन कहता है कि उसे भी उसकी बहुत याद आ रही थी। इधर बातचीत के दौरान सचिन को अचानक याद आता है कि उसने अपना फोन आखिरी बार अपनी कोट की जेब में रखा था, लेकिन सायली को भरोसा होता है कि फोन वहां नहीं है क्योंकि उसने सुबह 2 बार वहां चेक किया था। तो सचिन इस बात पर अडिग रहता है कि उसका फोन किसी ने जेब से निकाला है, क्योंकि नशे की हालत में भी वो हमेशा अपनी चीजों का ख्याल रखता है। तो सायली समझ नहीं पाती कि आखिर कोई उसका फोन क्यों चुराएगा, लेकिन सचिन गुस्से में और भी बेचैन हो जाता है क्योंकि उसे फोन ट्रेस करना ही नहीं आता। तो सायली उसको शांत करते हुए कहती है कि नया फोन आ जाएगा, लेकिन सचिन समझाता है कि ये सिर्फ एक फोन का मामला नहीं है, बल्कि उसमें उसके सारे कस्टमर और बुकिंग्स के नंबर सेव है।
इसके बाद दोनों परिवार की खबरें शेयर करते हैं। सायली सचिन को घर का हाल सुनाती है और छिपकली वाला किस्सा बताती है, जिससे सचिन हंस पड़ता है। लेकिन सायली गंभीर होकर कहती है कि पंचांग के हिसाब से उसके सिर पर छिपकली गिरना अशुभ संकेत है और इससे उसे किसी बड़े दुख का सामना करना पड़ सकता है। तो सचिन सायली को दिलासा देता हुआ नजर आता है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा और उसे नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर बात खत्म होने के बाद सायली खुद को समझाती है कि सचिन सही कह रहा है। वो तय करती है कि उसे सचिन को एक सरप्राइज देना चाहिए और उसी दिन उसके लिए एक नया फोन खरीदना जरूरी है, क्योंकि सचिन कभी खुद पर खर्च नहीं करता। दूसरी तरफ सचिन भी सोच में डूबा हुआ होता है। उसे भी लग रहा होता है कि कोई अनहोनी जरूर आने वाली है, लेकिन वो मन ही मन तय करता है कि वो सायली को किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देगा। इसके लिए सबसे पहले उसे अपना फोन ढूंढना ही होगा। इधर दूसरी तरफ घर पर रोशनी को हमें दिखाया जाता है, जो कि मुस्कुराते हुए कह रही होती है कि आज का शो तो बहुत ही धुआंधार होने वाला है। और इसी सस्पेंस वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।